भी आकर्षित कर लेते हैं। तो उसी का उल्लेख कर रहे हैं आगे कि सलिलाश्मता अश्म संरत्नयोग कृति, जल को पत्थर बना देना और पत्थर को जल बना देना, ऐसा कर देना। कृतताम ततान कीर्ति महोतयो, ऐसा उन्होंने कर दिया। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हुई? ये तो कोई आश्चर्य की बात हुई नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि यद अभेददर्शी मुनिहृ तवे रपि, कि श्याम सुंदर की इस वंशी ने अभेददर्शी जो सुखदेव जी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी संकालिक जो अभेददर्शी हैं, ब्रह्म की अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, देह नानास्त किंचनो कह करके जो विराजमान है, बस जो ब्रह्म है वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव में जो विराजमान है, तो जिनमें दूर दूर तक कहीं सेव्य सेवक भाव का स्पर्श मात्र भी नहीं है, स्वयं ब्रह्म बने हुए जो बैठे हुए हैं, अभेद होकर के मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा विचार करते हुए जो ज्ञानी विराजमान। तो यद अभेददर्शी मुनि, ऐसे मुनियों का हृदय कैसा था? तो हाय हाय, उनका हृदय इतना कठोर कि हृदय पवे, उनका हृदय तो पवि माने वज्र के समान कठोर था। पवि माने वज्र, तो हृदय पवे, उनके वज्र के समान जो हृदय है, उसको भी दिव्य वृष्टि आशु अजनी, उस वज्र हृदय से भी पानी बहने लगा, वो भी पिघल गया। तो जिनका वज्र जैसा हृदय भी पिघल जाए, ये इस वंश की विशेषता है कि आत्मा राम गुणों को आकर्षित कर लेना, ये विशेषता है। संसार के पत्थर को पिघला देना या कहीं यमुना को जमा देना, ये कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता तो ये है, उससे भी ज्यादा महिमा की बात तो ये है कि इन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी संकालिक श्री सुखदेव जी जैसे जो आत्मा राम पूर्ण काम ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, उन ब्रह्म स्वरूप जनों को भी पिघला करके भक्त मार्ग में श्री कृष्ण सेवा में निरत कर दिया। तो यद अभेददर्शी मुनि पावे, अभेद देखने वाले मुनियों के हृदय रूपी वज्र को दिव्य वृष्टि ही आशु अजन, उनमें भी दिव्य की वृष्टि इन्होंने कर दी, उनका हृदय भी पिघल गया है। सत्य लोकता, जो कहां विराजमान थे? बोले वे जो ज्ञानी जो के क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हुए सत्य लोक में पहुंचे हैं, उन सत्य लोक में पहुंचे हुए ज्ञानी जनों को भी बरस खींच करके मोक्ष निष्ठा उनकी समाप्त करके उनको भी भक्त निष्ठा में स्थापित कर दे। श्रीमद् भागवत में एक पद्धति तृतीय स्कंध में निरूपण की गई कि एक योगी दो प्रकार से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। एक है क्रम मुक्ति, दूसरी है सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति वो है जहां पर योगी अपने मन वाणी इन सबों को कुंडली को जागृत करके कहीं आज्ञा चक्र में लाए, आंखों के बीच में ला करके, भौं नाक इनके बीच में ला करके कुंडली रूपी सर्पणी को स्थापित करें। सहस्त्रार कमल है जिसमें 1000 कमल है, 1000 पत्ते हैं और उनमें से निरंतर निरंतर अमृत झर रहा है। परंतु पहले नेत्र सूर्य चंद्र जो थे, उन सूर्य चंद्र के प्रभाव से वो सहस्त्रार कमल से झरने वाला जो अमृत था वह सूखता हुआ चला जा रहा था, वो बीच में ही सूख रहा था। परंतु जिस समय मूलाधार में उल्टे मुंह पड़ी हुई कुंडली वो जागृत हुई और कुंडली ने ऊपर मुख किया और वह जब सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ रही है तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में आकर के वो विराजमान हुई। आज्ञा चक्र है जहां भौं और नाक मिलती है, तो जितने भी छिद्र थे वे सब नीचे रहे, जिससे जो अमृत था उसका विश्व में जो प्रयोग हो रहा था
वो प्रयोग बंद हो गया और वो कुंडल में नाक में पहुंच करके सहस्त्रार कमल में मुख फाड़ करके उस अमृत को पान कर रही है। पान करते करते साधक को दो प्रकार की समाधियों की प्राप्ति हुई। एक समाधि है सविकल्प समाधि, दूसरी है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि उसका नाम जिसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इन तीनों का बोध बना रहे। जैसे दिवाली के दिनों में बाजार में मिलने वाला खाड़ का हाथी, उसमें यह भी बोध है कि हाथी है, ये तो उसका नाम दिया गया, पर है ये कौन? तत्वतः खाड़ है, ये चीनी का हाथी है, मृत गजा। इसी तरह से सविकल्प समाधि में ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान नाम रूप इनका बोध है, परंतु नाम रूप का बोध होते हुए भी ये परतत्व है ऐसा विचार करते हुए वे विचार कर रहे हैं कि मैं उस परतत्व का भोग करने वाला हूं, मैं अलग हूं, परतत्व अलग हूं। सबसे पहले एक योगी विचार करता है, ज्ञानी विचार करता है कि सर्वम खलिलम ब्रह्म, सब वस्तु ब्रह्म ही है। इनमें जो नाम रूप दिख रहा है वो नाम रूप माया के अध्यास के कारण दिख रहा है। फिर दूसरी उसकी एक अनुभूति होती है, वो होती है कि तत्वमसि, जो ब्रह्म है वही मैं हूं। दोनों में ईश्वर जीव, इन दोनों ज्ञानी की बात कर रहे हैं, वैष्णव की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी लोग दूसरी जो अनुभूति करते हैं वे अनुभूति करते हैं तत्वमसि, माने जो वो है वही मैं है, जो तू है वही मैं हूं। अर्थात जीवात्मा परमात्मा इन दोनों की एकता का वर्णन करते हैं। फिर एक तीसरा अनुभूति होती है ज्ञानियों को, उसको कहते हैं अनुभव वाक्य। पहले ब्रह्म वाक्य सर्वम खलिलम ब्रह्म, फिर महावाक्य, महावाक्य तत्वमसि ज्ञानियों का। वैष्णव तत्वमसि को महावाक्य नहीं मानते हैं, वैष्णव प्रणव को महावाक्य मानते हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने प्रणव जो है उनको महावाक्य करके निरूपण किया, परंतु ज्ञानी तत्वमसि को महावाक्य मानेंगे। जीव और पर ब्रह्म इन दोनों के एक स्वरूप का। अब तीसरा ज्ञान मार्ग में एक वाक्य आता है, उस वाक्य का नाम है सोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य आता है, उस अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में एक ज्ञानी अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं माया रूप से मुक्त होकर के विराजमान, परंतु अभी उसकी मनोवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। अहम ये वृत्ति विराजमान है, इसलिए अभी मोक्ष नहीं हुआ है। और मैं ब्रह्म हूं, ये जो सविकल्प स्थिति है वो सविकल्प स्थिति को वो प्राप्त करता है। जो ज्ञान है उस ज्ञान की स्थिति ये है कि ज्ञान स्व पर विरोधी होता है। ज्ञान अज्ञान का भी नाशक है और अपने अधिष्ठान का भी नाशक है। जिस मनोवृत्ति में ज्ञान रहता है उस मनोवृत्ति को भी ज्ञान समाप्त करता है और अज्ञान को भी समाप्त करता है। जैसे दिए की लौ अंधकार को भी खाती है, साथ के साथ में जिस बत्ती में विराजमान है उस रुई की बत्ती को भी खा रही है, उस ईंधन को भी खा रही है। ऐसे ही ज्ञान वह अज्ञान को भी खा रहा है, साथ के साथ में मनोवृत्ति को भी खा रहा है। और जैसे ईंधन के जल जाने पर फिर ज्योति महाज्योति में लीन हो जाती है, इसी प्रकार जीव स्वरूपतः सच्चिद आनंद ही था। वह सच्चिद आनंद मनोवृत्ति को जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इस भाव ने जैसे ही इस मनोवृत्ति को खाया, माने बत्ती जली, बत्ती जलने पर जीवात्मा परमात्मा में जाकर के एक को प्राप्त करके विराजमान हो गया। तो ये अहम ब्रह्मास्मि तक की जो स्थिति है ये सविकल्प समाधि की स्थिति है। वहां पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों की त्रिपुटी बनी हुई है। और त्रिपुटी का जब त्रिपुटी में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान रूपी पर्दा है, वो ज्ञान रूपी पर्दा जब हट जाएगा तब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक होकर के विराजमान होंगे। जब तक ज्ञान है तब तक संकल्प
बना हुआ है, मन की वृत्ति भी बनी हुई है। फिर निर्विकल्प जो समाधि है उसमें मन भी नहीं रहा, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म एकमात्र रह गया। और उस ब्रह्म की स्थिति में एक योगी वह अपने दशम द्वार के द्वारा प्राणों का त्याग करता है। अब प्राणों का त्याग करते समय दो स्थिति हो सकती है, वो मन को साथ में रख भी सकता है, मन को साथ में नहीं भी रख सकता है। यदि मन को साथ में लेकर के चला तो वो महालोक, जनलोक, तत्लोक, सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास में वो विराजमान होगा। वहां पर सारे सुख उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित होंगे, परंतु वो उन सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, उनकी ओर देखेगा भी नहीं। वहां पर सारा सुख है, परंतु एक दुख तब भी विराजमान है, और वो दुख ये कि नीचे के लोगों की जो दयनीय दशा है उसको उस योगी को देखना पड़ता है, और उनके दुख से वह कहीं दुखी होता है। जब वो ये विचार करता है ना ना ये जो दुख है ये भी केवल भ्रम रूप है, माया के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो जैसे ही वह कारण शरीर का त्याग करेगा, कारण शरीर का त्याग करते ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शरीर में तीन शरीर हैं। एक शरीर है पांच भौतिक देह, मृत्यु के बाद में पांच भौतिक देह यही रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, परंतु सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो दूसरा शरीर बना रहेगा, सेकंड बॉडी। जो मेटेरियल बॉडी है वो तो समाप्त हो जाएगी, परंतु सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। सूक्ष्म शरीर 16 वस्तुओं का बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और एक मन या अंतःकरण। ऐसे 16 वस्तुओं का बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर है। एक संसारी, सामान्य संसारी जन की स्थिति यह है कि वह जन्म भर जिन विषयों का चिंतन करता रहता है, मृत्यु के पूर्व वो ही कोई एक विषय उसके सामने आ जाता है, और उसका मन उस विषय को भोगने के लिए, उस शरीर को भोगने के लिए शरीर में प्रवेश करना चाहता है। जैसे किसी की काम की प्रवृत्ति है जन्म भर, यदि वो सौंदर्य का दर्शन करता रहा, स्थूल शरीर के सौंदर्य का दर्शन करना रहा, तो मृत्यु के समय एक स्त्री देह उसके सामने आ गया, स्त्री है तो एक पुरुष देह उसके सामने आ गया। यदि भोजन का लोभी है तो हाथी जैसा कोई ज्यादा भोजन करने वाला जो शरीर है वो उसके सामने आ गया, और मन उस शरीर में घुसना चाह रहा है, पर घुस नहीं सकता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक उसे इसी शरीर में रहना पड़ेगा, चाहे कोमा में पड़ा रहे, मृत्युशैया के ऊपर पड़ा रहे, टट्टी पेशाब जो कुछ भी है, मलमूत्र, उनको कैसे भी कष्ट पाता रहे, परंतु मन छोड़ेगा नहीं जब तक प्रारब्ध है। जैसे ही प्रारब्ध पूरे हुए वैसे ही मन माने सूक्ष्म शरीर वह एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में मन प्रवेश करता है, और उस शरीर को ये मेरा है, इस शरीर को प्राप्त करके मैं सुख भोगूंगा, ये मेरा है। और जो ममता है वही अहंता में परिणत हो जाती है। जगत में का एक स्वभाव है कि अहंता ममता दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक है। लोभी का धन नष्ट हो जाता है, लोभी कहता है हाय मैं मर गया। पत्नी का पति नष्ट हो जाए वो कहती है हाय मैं मर गई, पति कहता है हाय मैं तो मर गया। पिता का पुत्र नष्ट हो जाए वो कहता है हाय मैं मर गया। तो जहां ममता है वो ही अहंता बन जाती है। अहंता कोई नई वस्तु नहीं है, ममता ही अहंता के रूप में परिणत होने वाली होती है। तो मन ने जिस शरीर में ममता की, उस ममता का शरीर वो ममता ही अहंता बन गया। तो जिस शरीर के द्वारा ये बढ़िया शरीर है, इसके द्वारा मैं भोग भोगूंगा, ये विचार करते करते यह शरीर ही मैं हूं, यह भाव उत्पन्न हो जाता है।
ममता ही अहंता बन गई। और जैसे ही मन ने उस शरीर में प्रवेश किया और अहंता बुद्धि रखी, वैसे ही आत्मा स्पदन वर्तते, आत्मा जो है, श्री तृतीय स्कंध में कपिल देव जी निरूपण कर रहे हैं कि आत्मा भी उस मन का, सूक्ष्म शरीर का अनुगमन करती है। तो प्राकृत जो देह वो तो रह गया यहां पर, और आत्मा जो है वह उस शरीर का अनुगमन करती हुई विराजमान होती है। अब जो शरीर है, यदि मनुष्य देह से गया है तो उसको बीच में एक गैप भी और पूरा करना पड़ेगा। हाथी मारा, घोड़ा पैदा हो गया, कुत्ता मारा, बिल्ली पैदा हो गई, वो तो तुरंत पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अन्य जितने भी देह हैं वे देह तो हैं केवल भोग योनि, परंतु मनुष्य देह जो है वह भोग योनि नहीं है, वह भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। तो कर्म योनि भी है, इसलिए कर्म के अनुसार भोग को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को फिर 3 प्रकार के देह और धारण करने पड़ते हैं। एक भोग योनि को से दूसरी भोग योनि में तो सरलता से जाया जा सकता है, परंतु कर्म योनि से भोग योनि में जाने के लिए उसको 3 प्रकार के देह कहीं प्राप्त करने पड़ते हैं। पांचभौतिक देह पहला देह था, वो तो मर गया, पंचभूत में समाप्त हो गए। अब दूसरा देह जो है वो है आतिवाहिक देह, प्रेत देह, उसको ही प्रेत देह या प्रेत देह कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को कहीं प्रेत योनि में भी विराजमान होना पड़ेगा, और जब 10 गात्र होते हैं, 10 पिंड होते हैं, तो 10 पिंड होने पर उस व्यक्ति को फिर से अपने कर्म के अनुसार भोग करने के शरीर की प्राप्ति होगी। अन्यथा बेचारा कर्म भी नहीं हो सकता है, उसने जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उनका फल भी उसको प्राप्त नहीं, क्योंकि अभी वो कर्म देह में है, भोग देह में नहीं है। और भोग देह में आने के लिए, उसको भोग देह प्राप्त करने के लिए कहीं जो प्रेत, अभी तो उसको केवल प्रेत देह की प्राप्ति हुई है, स्थूल देह तो छूट गया, परंतु प्रेत देह की प्राप्ति हुई है। जब 10 पिंड हो जाएंगे या कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की यदि कोई क्रिया हुई है, ऊर्ध्व देह क्रिया हुई है, तो ऊर्ध्व देह प्राप्त करके वो विचरण करता है। ऊर्ध्व देह कहे या प्रेत देह कहे, सबकी प्रेत संज्ञाई होगी। श्राद्ध में भी प्रेत चक्र, वो चक्र जो है वो प्रेत चक्र ही कहलाता है। वो प्रेत चक्र या ऊर्ध्व देह जो है वो ऊर्ध्व देह को प्राप्त कर रहा है। अब जब उसको 10 गात्र हो जाएंगे, तब उसको अपने पुण्य या पाप को भोगने के लिए एक नया देह मिलेगा, और उस देह को कहते हैं आतिवाहिक देह। और उस आतिवाहिक देह के द्वारा तब वो नरक में जाएगा, और नरक में जाकर के या स्वर्ग में जाएगा। पुण्यात्मा है तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि पापी है तो वो परंतु नरक में जो कष्ट भोगेगा या स्वर्ग में जो सुख भोगेगा, वो भोगेगा तो शरीर से ही। अभी तक उसको शरीर नहीं मिला था, 10 गात्र 10 पिंड होने के बाद में या वैष्णवोचित जो उत्सव है, उस उत्सव की हो जाने के बाद में कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में ऊर्ध्व देह क्रिया कहीं ना कहीं अवश्य है। कुछ न कुछ क्रिया, जब तक रिचुअल नहीं है, कोई ऊर्ध्व देह क्रिया नहीं है, तब तक वहां पर मुक्ति नहीं। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, कुछ न कुछ ऊर्ध्व देह की क्रिया, इस देह से ममता को काटने की क्रिया कुछ न कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवात्मा और प्राण निकलने के बाद में भी अभी पूरी तरह से इस देह से ममता बुद्धि को नहीं छोड़ सकते हैं। इनसे ममता बुद्धि को काटने के लिए कहीं कुछ न कुछ ऊर्ध्व देह क्रिया करनी पड़ेगी। सब जगह अपने अपने धर्म के अनुसार सब जगह वैष्णव जो भारतीय पद्धति है, उस भारतीय पद्धति में कहीं श्राद्ध इत्यादि के जो कर्म हैं उनके द्वारा उसको ऊर्ध्व देह या वैष्णवोचित जो उत्सव है, कांदा उत्सव प्रवृत्ति, उनके द्वारा वो
कहीं इस देह से मुक्त होकर के विराजमान हुआ और अपने भगवत देह उनको प्राप्त करेगा। संत हैं वे भगवत देह को प्राप्त करेंगे, जो संसारी हैं वे अपने कर्म के अनुसार पाप पुण्य इनको भोगने के लिए या तो नारकीय देह या स्वर्ग का देह इनको प्राप्त करेंगे दशगात्र के बाद। उसका नाम है अतिवाहिक देह। अतिवाहिक देह का तात्पर्य है जिनके द्वारा पाप पुण्य के फल को भोगा जाएगा। अब नरक में पाप पुण्य के फल को भोग लिया, परंतु आनापाई रह गए। जो मुख्य मुख्य है उनको तो भोग लिया, कुछ बच गया, वो आनापाई जो रह गए वो ही उनको भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भी जो संस्कार है उनके द्वारा वो विराजमान होगा और फिर वो कहीं मनुष्य देह को किसी तरह से प्राप्त करेगा। तो ये दूसरा देह। ये तो पहला देह हुआ पांचभौतिक देह, दूसरा देह हुआ जो ऊर्ध्व देह या प्रेत देह, तीसरा देह हुआ आतिवाहिक देह, जिस आतिवाहिक देह के द्वारा वह नरक या स्वर्ग में वह शरीर के द्वारा कष्टों को भोग रहा है। इनके बाद में तब उस व्यक्ति को पुनः फिर पाप पुण्य की निवृत्ति हो जाने के बाद में पुनः फिर भोग देह की माने पांच भौतिक देह की फिर से प्राप्ति होगी। परंतु ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का आवागमन का जो चक्र है वो आवागमन का चक्र बना ही रहेगा। इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए साधक ने जब तक सूक्ष्म शरीर से उसकी मुक्ति नहीं हुई तब तक उसको काम नहीं चलेगा और सूक्ष्म शरीर से मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक के कारण शरीर से मुक्ति नहीं होगी। कारण शरीर का तात्पर्य है कि मैं ही प्रकृति हूं, मैं ध्रुव यह विचार करना कारण शरीर। तो तीन शरीर हो गए, एक शरीर हो गया पांचभौतिक शरीर, दूसरा शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर या सेटल बॉडी और तीसरा शरीर हो गया कॉज बॉडी कारण शरीर। उस कारण शरीर का तात्पर्य है कि जीव को जब तक यह भ्रम रहेगा कि मैं प्रकृति हूं, पुरुष यदि मैं ये विचार कर ले कि नहीं पुरुष अलग वस्तु है प्रकृति अलग वस्तु है, मैं जीवात्मा अलग हूं और शरीर अलग वस्तु है, ये विचार कर ले तो कारण शरीर की निवृत्ति होगी। परंतु हम अपने आप को प्रकृति माने हुए हैं और प्रकृति के विभिन्न जो विलास हैं उन विलासों में कभी हाथी कभी घोड़ा कभी ऊंट कभी बिल्ली इन है तो सब प्रकृति के विलास। तो प्रकृति से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। जब जीव प्रकृति से अपने आप को मुक्त कर लेता है सो एक कारण शरीर की निवृत्ति होती है और कारण शरीर की निवृत्ति होकर के यदि ज्ञानी है तो ज्ञानी को तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म में स्थिति हो गई। अब ये जो स्थिति है ये स्थिति मुख्य समानाधिकरण्य है। ज्ञान मार्ग में दो समानाधिकरण्य माने गए, एक माना गया गौण समानाधिकरण्य और दूसरा माना गया मुख्य समानाधिकरण्य। गौण समानाधिकरण्य कौन सा है? बोले सर्वम खमेदं ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो तीनों वाक्य हैं ये गौण समानाधिकरण्य है। गौण अद्वैत है, मुख्य अद्वैत नहीं है। मुख्य अद्वैत तब है जबकि मनोवृत्ति का भी लोप हो जाए, तब जाकर के जीवात्मा परमात्मा में जाकर के अवस्थित होती है और सायुज्य की उसको प्राप्ति होती है। वैष्णव उस सायुज्य को कभी चाहते नहीं है कि ऐसे सायुज्य को लेकर के हम करेंगे क्या जिसमें मिश्री के पहाड़ में जाकर के मिश्री तो हो जाए परंतु मिश्री का भोग नहीं किया जा सके। सर्वदा सर्वदा सुख यदि भोग्य है तब तो वो सुख रूप है और सुख हो और भोग्य नहीं है तो वो कभी भी भोग्य रूप नहीं होगा, वो कभी भी अभीष्ट नहीं होगा। सुषुप्ति में सुख है तो सही, सुख नहीं होता सुषुप्ति में तो जानने के बाद में हमको अनुभव कैसे होता कि सुख माम अपस्वासन न किंचित अवेदिशम, मैं सुख में था मुझे कुछ भी पता नहीं।